एना ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया की दवा देने वाला स्विच दबा दिया। जैसे जैसे दवा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कुछ ही क्षण बाद उसका बॉयफ्रेंड, जो अपनी पहली मोहब्बत से शादी कर रहा था, को डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने उसे अस्पताल आकर एना की अस्थियां ले जाने के लिए कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। 1 साल पहले तक वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वे शादी की बात करने वाले थे, उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक उससे रिश्ता तोड़ दिया। एना के लिए यह दर्द और भी बढ़ गया, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसे ब्लड कैंसर होने का पता चला। लंबे और असहनीय इलाज के बाद उसने आखिरकार इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करने का फैसला कर लिया। एक दिन उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आया। उसकी आवाज ठंडी और सवालों से भरी हुई थी। दरअसल दोपहर के समय जब वह एना से संपर्क नहीं कर पाया, तो उसने उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन किया। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एना को अगले दिन मेडिकल मूल्यांकन के लिए अस्पताल आना होगा। अगले दिन एना तय समय पर अस्पताल पहुंची। उसका ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था और आगे का इलाज लगभग बेकार था। यह खबर सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बिना किसी खुशी या दुख के वह अपने टेस्ट रिपोर्ट हाथ में लेकर कंसल्टेशन रूम से बाहर निकली। तभी कुछ कदम आगे उसकी मुलाकात बेंजामिन से हो गई। बेंजामिन ने यह समझ लिया कि एना उसका पीछा कर रही है। उसने घृणा भरे लहजे में कहा कि वह उसके सामने आना बंद करे। एना ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह चेकअप के लिए आई है और चुपचाप रिपोर्ट पकड़े हुए अपना हाथ पीछे छिपा लिया। बेंजामिन ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने बार बार कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और उसे अपनी बेकार कोशिशें बंद कर देनी चाहिए। इसी दौरान लिंडा वहाँ आई और उसने बेंजामिन का हाथ पकड़ लिया। उसने उत्सुकता से पूछा कि एना कौन है। बेंजामिन के जवाब देने से पहले ही एना ने कहा कि वह उनकी पुरानी पड़ोसी है। लिंडा ने खुशी खुशी बताया कि उनकी शादी 1 जुलाई को तय हुई है। ये सुनते ही एना का दिमाग सुन्न हो गया। 1 जुलाई वही तारीख थी जिस दिन उन्होंने कभी अपनी शादी करने का वादा किया था, और यही वह दिन भी था जिसे एना ने अपनी मृत्यु के लिए चुना था। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने उन्हें बधाई दी और टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली गई। इच्छा मृत्यु विभाग में डॉक्टर ने सलाह दी कि उसके अंतिम समय में परिवार का कोई सदस्य साथ होना बेहतर रहेगा, लेकिन एना ने मना कर दिया और कहा कि वह अकेले सब संभाल सकती है। डॉक्टर ने उससे कहा कि वह अपने जीवन के आखिरी 3 दिनों का भरपूर आनंद ले। विडंबना यह थी कि कुछ ही देर बाद उसे फिर बेंजामिन का फोन आया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ उसकी मंगेतर की आवाज थी। उसने बड़े स्नेह से एना को अगले दिन उसके साथ वेडिंग ड्रेस की खरीदारी पर चलने का निमंत्रण दिया। एना ने मना करने की कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने फोन छीन लिया। बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए उसने मिलने का समय और जगह तय कर दी और फोन काट दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एना जरूर आए, उसने उसे सर्विस फीस के नाम पर पैसे भी ट्रांसफर कर दिए।